नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो भाई? सभी को जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 150 तक कंप्लीट कर दिया था और आज बारी है इस चैप्टर को खत्म करने की, समापन की ओर ले जाने की। ठीक है, तो आज की क्लास में इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ डायरेक्टली, बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 151 से आज की शुरुआत होनी है। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 151 में क्या कहा गया है? The certain sum was invested at the rate of 10% for period of 2 years at compound interest and compound annually. The same sum was invested for the same period and the same rate of interest at simple interest. If the difference of the compound interest and simple interest was 200, 200, find the sum. तो सिंपल सी बात है भैया, 10% का रेट दिया है, 200 का डिफरेंस है, तो प्रिंसिपल तो आप निकाल ही सकते हो। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? P बराबर आ जाएगा 20,000 रुपए। कितना आ जाएगा भाई? 20,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट इज डन एनुअली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इज 192। व्हाट इज द सम? तो 3 साल में अंतर दे रखा है, तो 3 साल में 20% से एक तो होगा 60% और दूसरा हो जाएगा 20 का 3 बार। तो भैया कितना? 44 तो 2 बार में ही हो जाता है। इसका 20% और निकाल लो, 44 गुणा 20/100 कितना आएगा भाई? 44 दूने 88, 880 मतलब 8.8। तो 44 और 20 कितना हो गया? 64 प्लस 8.8, तो 8 4 12, 72.8 हो गया मेरे भाई। तो अंतर आ जाएगा 12.8% का। कितना? 12.8% का अंतर है, जो कि दे रखा है 192। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है, मतलब 100 की वैल्यू पूछी गई है। एक जीरो और बढ़ा के पॉइंट हटा लेते हैं और ये कट रहा है कितने से? 4 से काट लो भाई। 4 से कटेगा ये, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 4 तिये 12, 4 दूने 8 गुणा 1000। तो ये कटेगा 16 तिये 48, 16 दूने 32 और 2 से कटेगा 500 बार और 5 तिये हो गया 15। तो 1500 रुपए हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए, 2 वर्षों में 85,000 की राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 850 है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर, ठीक है भाई, तो डिफरेंस दे रखा है 850 का, जो कि प्रिंसिपल कितना है? 85,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, डिवाइड बाई 100 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो भाई, 1 जीरो से ये भी हटा दो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा आपका 8500 बटा 85 मतलब 100। सॉरी, रेट स्क्वायर है ये, तो रेट आ जाएगा भैया 10%। कितना आ जाएगा? 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा सीधा सीधा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन समझते हैं भाई। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट compounded half yearly for 1 year and the simple interest for 1 year on a certain sum lent out at the annual rate of 30% is 337.5। what is the sum? तो सिंपल सी बात है, एक साल में CI तो सॉरी SI तो मिलेगा 30%, लेकिन 2 बार हाफ हाफ ईयर पे 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15 मतलब 2.5, 15 15 30.32 का ये आ जाएगा CI। तो भैया अंतर आया कितने का? सॉरी, 30.32 क्यों आएगा? 32.25 आएगा ना। 32.25 का अंतर है मेरे भाई, तो 2.25% का अंतर आया। तो 337.5 जो है वो बराबर है 2.25 के। तो भैया हमें निकालना है मूलधन, मतलब 100 की वैल्यू। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, एक जीरो और बढ़ा लो, पॉइंट हटा दो दोनों का। 25 से काटोगे, 25 एक 25 बचेगा कितना? 8, 25 दिए 75 बचेगा 12, 25 पंजे 125 और ये 0, 25 नब्बे 225 गुणा 100, तो 5 9 से कट रहा है, 9 1 9, 9 पंजे 45। तो भैया ये आ जाएगा 15,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 15,000 रुपए का प्रिंसिपल था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। x1 x2 से 11% अधिक है और x3 से 67% कम है। यदि x2 का मूल्य 1331 है तो x3 का मूल्य बताओ। तो देखना भाई, x1 x2 और x3 तीन वैल्यू है यहाँ पर। x2 का मूल्य है 1331, ये तो है मेरे दोस्त 1331। ठीक है, अब वो कह रहा है x1 x2 से 11% ज्यादा है, तो x1 जो है वो x2 से 11% ज्यादा है, मतलब 1331 का 111% है x2, सॉरी x1। ठीक है, तो क्या ये कटेगा? ये तो नहीं कटेगा, तो इसको लिख सकते हैं 1331 गुणा 111/100। ठीक है भाई, ये इतना है। और उसने क्या x3 पूछा है,
यदि x2 का मूल्य 1331 है और x1 x2 से 11% ज्यादा है और x3 से 67% कम है, मतलब x3 से ये 67% कम है, मतलब x3 का सिर्फ और सिर्फ ये 33% ही है। अगर x3 का मैं 33% निकाल दूं मेरे भाई तो वो होगा 1331 गुणा 111 और अपॉन में 100। सही है। 67% कम का मतलब है कि x3 से ये x3 से 67% का मतलब सिर्फ x3 का 33/100 है, मतलब 33% ही है। तो यहां से अगर मैं काटूं तो भाई 3 से इसको काटोगे 11 बार, ये कटेगा 37 बार, 11 से ये कट जाएगा 121 बार और 100 से 100 कट ही जाएगा। तो x3 का मान आ जाएगा दोस्त 121 गुणा 37। कितना आएगा? 37 1 37 हासिल 3, 37 दूने होते हैं 74, 74 और 3 हो गया भैया 77, फिर 7 37 7 7 4477 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4477। ठीक है, 44477 इतना आ जाएगा। देखो आप इसको ऐसे तो कर ही सकते हो, एक तरीके से और कर सकते थे, तीनों का रेशियो भी बिठा लो, x1 x2 और x3। तो यहाँ कैसे रेशियो बिठाओगे भाई? x कहाँ है? x1 x2 से 11% ज्यादा है, तो ये अगर 100 है मेरे भाई तो ये 111 होगा। अब वहां कहा है कि x3 से ये 67% कम है, x3 से 67% कम है, मतलब ये अगर x3 100 है तो ये सिर्फ और सिर्फ 37 ही है, सॉरी 33 ही है, ये 33 है। ठीक है, अब दोनों केसेस में x3 तो बराबर होना चाहिए, सॉरी x1 तो बराबर होना चाहिए। तो भाई अगर x1 को बराबर करोगे तो 33 और 111 कितने का है? यहाँ तो 11 है, यहाँ कितना है? यहाँ है 37। तो भाई 3 3 तो कॉमन ही आ रहा है, तो इसमें कर लो 37 का गुणा और इसमें कर लो कितने का करना पड़ेगा भाई? यहां से 3 लोगे तो 37 और कितना बनेगा? 11, तो 37 इसमें करना पड़ेगा 11 का गुणा। ठीक है, तो इसमें 11 का है तो भैया इसमें भी 11 का होगा, और इसमें 37 का है तो भैया इसमें भी 37 का गुणा होगा। तो ये देखो x1 कितना आ जाएगा? ये x1 यहां से इन दोनों का गुणा कर लो तो x1 मिल जाएगा आपको, यहां से x2 तो आपका कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3700, और ये करोगे तो 11 1 11 11 1 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 11 11 और 1 12 1221। इस रेशियो में आ जाएंगे तीनों के तीनों। ठीक है भाई, तो यहां से पूछा है कि x2 का मूल्य तो है 1331, मतलब 1100 जो है वो तो 1331 की, सो 1331 जो है वो तो 1100 की वैल्यू है, और आपसे पूछी है 3700 की वैल्यू। 2 0 से 2 0, 11 से कटा 121 बार, तो देखना 121 गुणा 37 ही तो आपका आंसर था। आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अ सम ऑफ, अच्छा यहां से इंस्टॉलमेंट शुरू हो गया सीआई का, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट की बात आ रही है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर लिया होगा क्लासेस में, अब हम सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे। अ सम ऑफ ₹X was borrowed at paid back in two equal yearly installments, each of 35,280. If the rate of interest was 5% compounded annually, then the value of x is, मतलब प्रिंसिपल पूछा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। देखो भाई अगर सीआई के अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया तो मेरे भाई क्वेश्चन खत्म ही हो जाता है बिल्कुल। कैसे? सिर्फ टाइम देखो कितना है, टाइम है भैया 2 साल का, तो 5% को 2 साल तक दोगे, 5% का मतलब हो गया 1/20। कितना हो गया? 1/20। तो जो पहला पैसा है वो पहले साल में 20 से होगा 21 और दूसरे साल में होगा इनका स्क्वायर मतलब 400 से 441। मेरे भाई ये हमेशा क्या होती है? इंस्टॉलमेंट निकल के आती है, ये टोटल प्रिंसिपल निकल के आता है, और हमें पता है इंस्टॉलमेंट तो इक्वल ही होती है, तो इंस्टॉलमेंट को इक्वल बनाओगे तो यहाँ 21 का गुणा कर दोगे तो इसमें भी 21 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना बना? 21 दूने 42, 420 ये और 400 ये, तो 820 रुपए का प्रिंसिपल बना। और किस्त कितनी आई भाई? किस्त तो है 441 रुपए की। कितने की किस्त है? 441 की। पूछा क्या है? तो 35,280 रुपए की किस्त बताई है उसने, 35,280 की किस्त है जो कि 441 की वैल्यू रहेगी। तो हमसे पूछा है प्रिंसिपल मतलब 820, यही पूछा है, 820 की वैल्यू पूछ ली है। तो देखो ये कितने का गुणा है इसमें भाई? यहां देखें तो 4 7 28, 7 का हो जाएगा मुझे तो लग रहा है, 7 तो नहीं होगा, 8 होगा, 4 8 32, 8 हो जाएगा भाई, मतलब ये हो जाएगा 80। तो 80 तो 00, 8 दूने 16 का 6, 8 8 64 और 6 70, 70,600 रुपए। गड़बड़ हो गई, देखो 8 दूने 16 का 6 हासिल 1 8 8 64 और 1 65, 65,600 रुपए। कितना आ जाएगा भाई? 65,600 रुपए का प्रिंसिपल था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। A loan is to be returned in 2 equal yearly installments if the rate of interest is 10% per annum compounded annually and each installment is 6534, then the total interest charged
इज, भैया 10% का रेट था और इंस्टॉलमेंट कितने महीने में कितने दिन में लौटानी थी, 2 में। तो 10% से मतलब पहले साल हुआ 10 से 11 और अगली साल होगा 100 से 121। अब भैया आप इंस्टॉलमेंट बराबर करोगे तो यहाँ 11 का यहाँ 11 का, तो देखना टोटल कितना बना, ये हो गया 110 तो बना 210 और ये है किस्त है 121 रुपए की। ठीक है, चलिए प्रत्येक किस्त 6534 दे दिया उसने, 6534 की किस्त बताई है जबकि किस्त है 121। तो भैया पूछा क्या है, लगाया गया कुल ब्याज। तो कुल ब्याज कितना लगा है मेरे भाई, भाई 121 के हिसाब से 2 किस्त हो गई 242 रुपए की, 242 की हो गई। तो भैया ब्याज दिया उसने 32 का, कितने का ब्याज दिया, 32 का, समझ गए भाई। 121 के हिसाब से 2 किस्त देगा तो 242 की किस्त हो जाएंगी, जबकि उसने प्रिंसिपल लिया था 210। तो भैया यहां पर उसने कितने का ब्याज दे दिया, 210 से 32 रुपए का ब्याज दे दिया। 32 की वैल्यू पूछ ली है, तो देखना कितने से कट रहा है, 11 से तो कट ही रहा होगा, 11 पंजे 55 बचा 10, 11 99, 11 चौके 44, फिर ये 11, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 नहीं, 11 पंजे 55, 11 चौके 44 गुणा 32, 32 चौके 128, 12 32 पंजे 160, 160 और 12 172, मतलब मेरे दोस्त 1728 रुपए का क्या लगा, कुल ब्याज लगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, A sum of 6,000 is to be paid back into equal annual installment. Each installment is to be paid at the end of every year. How much is the installment if the interest is compounded annually at 2% per annum? 2% का मतलब हो गया मेरे भाई 1/50 और 2 इंस्टॉलमेंट हैं तो पहली साल 50 से 51 हुआ होगा और दूसरी साल 2500 से 51 का स्क्वायर कितना होगा 2601। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको 51 से गुणा और करना पड़ेगा क्योंकि इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है। तो ये हो जाएगा कितना, पूछा क्या है पहले ये देख लो। तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछी है, मतलब 2601 की वैल्यू पूछ ली गई है आपसे और 6000 की राशि थी। ठीक है भाई, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं, पहले पेमेंट निकालो कितना है, 515, यहां पे कर लो इसको, ये आ जाएगा कितना 515, अरे यार एक मिनट, एक तो जीरो ही आएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको, तो 2500 प्लस 0 515 5 पंजे 25, 2550 कितना हो गया 5050, तो 5050 रुपए का हो गया। तो 6000 जो है भाई वो 5050 की वैल्यू है, तो आपको निकालना है किस्त मतलब 2601 की वैल्यू। क्लियर, ठीक है भाई। 0 से 0 काटो, 5 से काटोगे तो 120 बार कटेगा और 5 से काटोगे तो 101 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, हमें बताना है ये दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध बताना है। तो 100 मान लें इसको, 20 है, ये 30 है, ये 35 है, फिर तो आ ही जाएगा अप्रोक्स में, कोई दिक्कत नहीं। करिए 0 12 1 12, फिर 1 12 छिक्के 72 का 2 7 और 12 दूने 24, 24 और 7 कितना हो गया मेरे दोस्त, 24 और 7 हो गया 31। इसमें डिवाइड करोगे 101 से, अगर देखो 100 से करोगे तो आ जाएगा 3121। इसका मतलब आंसर 31 से थोड़ा कम रहेगा और 31 से थोड़ा कम सिर्फ यही है 3090.30। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखो। सीता ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 35,000 का ऋण लिया। वह 2 वर्षों में 2 बराबर किस्तों का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। प्रत्येक वर्ष के अंत में एक किस्त, प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए और 35,000 का ऋण लिया है। ठीक है भाई, तो 10 से हो गया 11, फिर हो गया 100 से 121 और 11 का इसमें गुणा करोगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 210 से, और किस्त हो गई 121 की, किस्त हो गई 121 की, लिया है उसने 35,000। 35,000 जो है वो 210 की वैल्यू है, तो 121 की वैल्यू निकाल दो। 0 से 0, 7 से कटा 500 बार, 7 से कटा 3 बार। ठीक है, अच्छा तो ये हो जाएगा 00 5 1 5, 5 दूने 10, 5 और 1 6 बटा 3, करो 3 दूने 6, 0 3 1 3 बचा 2, 3 छिक्के 18 बचा 2, 3 छिक्के 18, 20,160 मतलब 20,167। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। A mobile phone is available for 79860 by cash payment or by paying cash of 60,000 as down payment and the remaining amount in 3 equal annual installments. If the shopkeeper charges interest at the rate of 10% per annum compounded annually, then the amount of each installment. अरे बाप रे, देखिए भाई, एक मोबाइल फोन को हमने 79,860 में खरीद सकते हैं, लेकिन हम 60,000 का डाउन पेमेंट कर रहे हैं, मतलब 19,860 को क्या कर रहे हैं, किस्त में दे रहे हैं। बस
क्वेश्चन यहीं दी एंड हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 और कितनी किस्तें दी गई हैं? 3 समान वार्षिक किस्तें हैं। तो भैया पहली 10 से 11 होगी, दूसरी 100 से 121 होगी और तीसरी 1000 से कितनी हो जाएगी? 1331। और सबको बराबर करोगे तो यहाँ 11 का गुणा और यहाँ 121 का गुणा मेरे भाई। तो यहाँ 121 का गुणा होगा, यहाँ 11 का गुणा होगा। तो देखना टोटल प्रिंसिपल कितना बनेगा? ये बनेगा 1210 प्लस 1100 प्लस 1000। ये बन जाएगा 1000 1000 1000 तो हो गया 2000 3000। कितना? 3000 प्लस यहां बनेगा 210 310 310 रुपए। तो मेरे भाई हम कह सकते हैं ये बना 3310 रुपए। तो 3310 जो है ना वो बराबर है 79860 के। तो आपसे पूछा गया है किस्त की राशि, मतलब 1331 की वैल्यू पूछी है। तो 79860 तो 3310 है। आपसे पूछा गया है 1331। 1331 मतलब 11 का मल्टीपल चेक कर लो। 11 छक्के 66 ये नहीं है। 11 7 77 बचा 2, 11 दूने 22 ये है। 11 का ये है, 11 ये भी नहीं है, 11 से ये भी नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। आप देख सकते हो कि आप यहां सिर्फ 11 का मल्टीपल देख लो, उसी से आंसर बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। अच्छा बी वाला चेक कर लें। 11 छक्के 66 बचा 1 नहीं है भाई। चलिए 8925 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष की दर से संयुक्त किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। 8% का है तो अर्धवार्षिक में 4% हो जाएगा। तो 25 से 26 होगा पैसा। कितनी किस्तें हैं? 2। तो फिर होगा 625 से 676। तो यहां फिर आप 26 का गुणा और चिपका दो तो कितना हो जाएगा? 1275 तो ये हो गया टोटल, है ना? जोड़ने पे देख लेना 1275 और 676 की किस्त है भाई। और 8925 का आपका प्रिंसिपल था जो कि 1275 के बराबर हो जाएगा और 676 की किस्त निकालनी है। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। तो 12 सत्ते 84, 12 बार कट जाएगा फिर तो ये। तो 12 छक्के 72, पीछे 2। ठीक है, 7 5 12, 12 और 3 15। 25 से काट के देख लो। 25 दिए 75, बचेगा 14। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 है ना? नहीं, 25 दिए 75, बचेगा 14, 142 हो गया। 25 पंजे 125, 125 और 42 सत्ते 25 सत्ते 175। 25 से काटोगे 25 पंजे 125, 25 1 25 और 51 से कट जाएगा कितने बार? ये 7 बार। 7 बार कटेगा भाई। 7 पंजे 35, 7 1 7, ये 7 बार कट जाएगा दोस्त। 7 छक्के 42 का 2 और 7 सत्ते 49, 49 और 2 51, पीछे 12 आ रहा है भाई। भाई क्या कर रहे हो? 7 छक्के 42 का 2 4, 7 7 49 और 4 53, 32 आएगा। 4732 कितना हो जाएगा? 4732। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त 6897 की है तो लिया जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात करें। तो 10% से कितनी किस्तें हैं भैया? 2। तो 10 से 11 और 100 से 121। सीधा सीधा लिख दूं कैसे कि भाई वहां 11 का गुणा होगा तो 110 से 121 होगा और यहां पर 100 से 121 होगा। सही है? ठीक है भाई, ठीक है भाई। यहां पर आप 11 से गुणा करते तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। अब किस्त दे रखी है आपको, प्रत्येक किस्त है 6897 की जो कि 121 के बराबर है और हमें बताना है क्या? कुल ब्याज बताना है। तो मेरे भाई यहां पर तो होगा 210 और ये होगा 242, तो ब्याज मिला 32 का। ब्याज मिला 32 का। तो देखो भाई 121 से कितने बार कट रहा है? ये 11 से ही काट लो। 11 छक्के 66 बचा 2, 11 दूने 22, 11 7 77, ये 11 बार 32। 11 से कट जाएगा, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 32 पंजे 160 हासिल 16, 32 पंजे 160 और 16 176, 1760 रुपए। क्या आ जाएगा? ओहो माय गॉड, 5 दूने 10, क्या हुआ? 11 पंजे 55 और 11 7 77, 57 बार कटेगा ये, गुणा 32। 3 और 2 5, 7 और 5 12, 2 और 1 3, 5 15, 6 आ जाएगा। डिजिटल सम लगा दो। देखो 4 4 8 और 1 9, 6 आ रहा है इसका। 9 4 और 2 6। ओ माय गॉड, इसका भी आ रहा है। 7 दूने 14, सब में 4 दे रखा है। गुणा ही कर लो भैया, भैया गुणा कर लो भाई। 7 दूने 14 का 4, 5 दूने 10 और 1 11, 7 3 21 का 1 2, 5 3 15 और 2 17, 4 2 8 1, 1824। नेक्स्ट चलिए भाई, नेक्स्ट देखें।
अच्छा देखो, थोड़ा कैलकुलेशन ट्रिक्स का यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ 57 गुणा 32 है, तो नंबर कटेगा 19 से, तो 19 से भी काट के देख सकते हो। 19 से काटोगे तो 19 नंबे 171 होता है, बचेगा 11, और 19 छिक्के 114 होता है। सिर्फ यही ऑप्शन 19 से कटने वाला है, ठीक है। बाकी और चेक कर लेना, कोई कट जाए तो। मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं बस कि यहाँ 19 छिपा हुआ है, तो आप 19 से काट के देख सकते हो, गुणा ना करो तो, ठीक है। चलिए भाई, 16 से भी काट के देख सकते हो। 1644 है, ये नहीं कटेगा 16 से, ये भी नहीं कटेगा 16 से क्योंकि ये 4 से नहीं कट रहा है, और ये भी नहीं कटेगा क्योंकि ये 4 से नहीं कट रहा है। 4 से 2 नंबर कट रहे थे जिसमें ये 16 से नहीं कट रहा, तो यही ऑप्शन है, बस खत्म। ऐसे भी कर सकते हो। देखो 15,300 के ऋण का भुगतान 2 समान छमाही किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर 8% प्रतिवर्ष है जो 6 मासिक चक्रवृद्धि है, तो प्रत्येक किस्त बताओ। तो किस्त बताना है फिर से, 8% है तो 4% हो जाएगा, 20 से 21 नहीं 25 से 26। कितनी किस्तें हैं? 2। 25 से 26 और ये होगा 625 से 676। तो भैया यहां पर गुणा करोगे 26 का, 1275 फिर से हो जाएगा ये, और 676 की किस्त है। और ऋण था 153,00 जो कि है 1275 की वैल्यू, और किस्त पूछी है मतलब 676। ठीक है भाई, 25 से कटाइए 4 बार, 25 से कटेगा 25 पंजे 125 और 25 1 25, 17 नंबे 153 और भैया 17 तिये 51, 3 तिये 9, 4 तिये 12, 676 गुणा 12। या फिर ऐसा भी कर सकते थे, देखो यहाँ 13 छुपा हुआ है, आप 13 से सबको काट के देख लो, 13 से सबको काट के देख सकते हो। बाकी अब गुणा तो कर ही लो, 12 छक्के 72, 7 12 सत्ते 84, 84 और 7 91 का 1, पीछे 12 आ रहा है भैया, 2 में है। 12 छक्के 72, 72 और 9 जी, 72 और 9 हो गया 81, तो 8112, 8112 ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। एक वस्तु इस शर्त पर खरीदी गई कि 3993 की 3 बराबर किस्तों में का भुगतान 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किया जाएगा, जो कि वार्षिक रूप से संयुक्त होगा। वस्तु की कीमत बताओ। तो भैया 3 है तो पहली होगी 10 से 11, दूसरी 100 से 121 और तीसरी 1000 से 131, सॉरी 1331। ठीक है, तो सबको 1331 बना लो। लो भाई, तो ये तो हो जाएगा 1210 प्लस 1100 और प्लस 1000। पिछली बार भी जोड़ा था, कितना आया था? 3000 ये आया था, और 210 और ये 3310 आया था भाई। 3310 रुपए प्रिंसिपल बनेगा, है ना। वस्तु की कीमत क्या थी और किस्त थी 3993 की। 1331 13 थी 39, 3 गुना है भाई, तो गुणा 3 का कर दो बस। 0399 9930 रुपए। कितना आ जाएगा? 9930 रुपए वस्तु की कीमत है। नेक्स्ट देखिए आगे। A certain loan was returned in 2 equal half-year installments, each of 6,760. If the rate of interest was 8% per annum, compounded yearly, how much was the interest paid on the loan? देखो भाई, लोन पर कितना इंटरेस्ट पे किया गया था, और 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्तें हैं, तो 25 से 26 होगी, फिर 1 मिनट 25 से 26 होगी, और उसके बाद 625 से 676 होगी। ये रट जानी चाहिए चीजें। गुणा कर लो यहाँ 26, ओहो हाँ बिल्कुल 26 का गुणा कर लो यहाँ, तो यहाँ भी 26 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर से 1275 और 676 की किस्त है। मतलब अगर डबल करेंगे तो टोटल अमाउंट करना पड़ेगा 6 दूने 12, 7 दूने 14 और 1 15, 6 दूने 12 और 1 13, 1352 रुपए पे करना पड़ेगा। तो 1352 अगर पे किया है 1275 पे, तो भाई 25 रुपए यहाँ और 52 रुपए यहाँ, 77 रुपए का ब्याज दिया। 77 की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, और 6750 रुपए की 2 एक समान किस्तें हैं, मतलब ये 676 की वैल्यू है, तो 77 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, 676 और ये है 6750। ओ माय गॉड, ये 25 से कट ही रहा है, ये तो नहीं कट रहा भाई। 26 से 11 से 7 से है जी। 77 का मल्टीपल आएगा, तो 77 का मल्टीपल वैसे देखे तो 770 है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? 676 जीरो की 2 676, अरे भाई 6750 नहीं है, ये 6760 है, सॉरी 6760 बटा 676। तो फिर तो ठीक ही है, फिर तो ये भैया 10 बार कटेगा तो 770 आ गया। और वैसे भी सोचने की जरूरत नहीं है, ब्याज मिल रहा है 77 का, तो 77 का ही मल्टीपल होगा, जो कि कितना है? 770 है। ठीक है, या 11 का मल्टीपल भी कह सकते हो। नेक्स्ट देखो, सुरेखा बोरोड अ सम ऑफ मनी एंड रिटर्न इन 2
equal annual installment of 5547 each. If the rate of interest was 7 whole 1/2% per annum compounded yearly, then the total interest paid by her. तो 7.5 का मतलब हो गया दोस्तों 7 दूने 14 और 1 15/200, 5 दिए 15, 5 हो गए 3/40। इसका मतलब भाई यहां पर कितनी किस्तें दी गई हैं? 2। तो पहली बार हुआ होगा 40 से 43 और दूसरी बार हुआ होगा 1600 से कितना 7 कम है तो 25 से 7 18, 1849 रुपए, 1849। ब्याज कितना दिया गया? ओ नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, यहां पर गुणा करो भैया 43 का, यहां पर गुणा करो भैया 43 का। क्या पूछा है? ब्याज पूछा है, जबकि उसने दिया है प्रत्येक किस्त है 5547 की। ठीक है, तो पहले तो अमाउंट ही निकालना पड़ेगा ना। प्रिंसिपल 1600 प्लस कितना आएगा 0, 4 3 12 का 2, 1 4 4 16 और 1 17। तो यहां पर करोगे तो 16 16 32, 32 और 1 33, 3320 रुपए। और यहां डबल करोगे तो भैया 18 दूने 36 और 49 दूने 98, 3698 रुपए। कितने का ब्याज लगा भाई? 8 से 8, 9 से 7, 6 से 3, 378 रुपए का क्या लगा है? ब्याज लगा है। जबकि उसने कहा है कि प्रत्येक किस्त थी 5547 की, 5547 की किस्त थी जो कि 1849 है और हमको निकालना है कितना? 378 की वैल्यू। सीधा सीधा 3 बार दिख रहा है कटता हुआ। तो 8 3 24 का 4, 2 7 21 और 2 23 का 3 और 3 3 9 और 2 11। तो भैया 1134 रुपए का क्या देना पड़ा है? ब्याज हमको देना पड़ा है बबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। A loan is to be returned in 2 equal yearly installments if the rate of interest is 10% per annum compounded annually and each installment is 5808, then 60% of the total interest charge in the scheme is। सीधी सी बात है, हमें तो सीधा इंटरेस्ट ही निकालना है। 60% 50% तो निकालते रहेंगे। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है यदि ब्याज दर 10% है। तो 10 से फिर से वही कर दूं, कितना हो जाएगा भाई? 11 का गुणा करोगे तो 110 से 121 और यहां 100 से 121। ठीक है, प्रत्येक किस्त है 5808 की। तो भैया 5808 की किस्त है 121। आपको ब्याज निकालना है 210, 32 का ही ब्याज मिलेगा। चलो इसको काट के देखो, 8 से काटे? नहीं 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 भाई, 11 से काट लो पहले। 11 पंजे 55 बचेगा 3, 11 दूने 22, 11 88, 11 चौके 44 और 11 88, 32 गुणा 48। तो भैया ये तो कितना हो गया? 32, इसमें 16 छुपा है 3, 3 दूने 6। क्या पूछा है भाई? और इसका 60% पूछा है। अच्छा तो 60% और निकाल दो। लो भाई, मतलब 60% का मतलब हो गया 3/5, है ना? 3/5 ऑप्शन में तो। अच्छा, रुपए के निकटतम बताना है। ठीक है, देखो भाई 32 गुणा 48 कर लो पहले तो। ये ठीक आया है ना? 11 चौके 44, 11 88 और ये 32, ये हो जाएगा 242 और ये हो जाएगा। ठीक है, 5 से बाद में काट लेंगे, पहले गुणा कर लो। 48 गुणा 32 दिए 96/5, तो ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर गुणा 2 भी कर सकते हैं, नहीं तो 5 से इसको काट लो। 9.6 गुणा 96। अरे भाई ये तो मजा आ गया है। 96 का स्क्वायर ही तो करना है। 96 का स्क्वायर होगा कितना? 9216, 9216.6, तो 922 रुपए। कितना? 922 रुपए। देखो कितना जल्दी बता दिया था मैंने 96 का स्क्वायर, है ना? हाँ चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रजनीश ने एक बैंक से 1500 उधार लिए और पूरी राशि ब्याज के साथ 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई। पहली किस्त रजनीश द्वारा बैंक से उधार लेने के 1 साल बाद चुकाई गई थी। यदि ब्याज की दर 40% प्रतिवर्ष थी जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य बताओ। और 1500 उसने उधार लिए हैं। ठीक है, और कितनी किस्तें हैं? 2 किस्तें 40% से। तो 40% का मतलब 2/5। पहले पैसा हुआ 5 से 7, फिर हुआ होगा 25 से 49, गुणा करोगे इसमें 7 से तो किस्तें हो जाएंगी बराबर। 35 और 25 हो गया 60, 35 और 25 60 हो गया और ये हो गई किस्त 49 की। पूछा है भैया प्रत्येक किस्त का मूल्य, मतलब 49 की वैल्यू पूछी है और 1500 दिया है 60, 1500/60 गुणा 49। ठीक है भाई, 15 से 100 बार, 15 से 4 बार, 100 कट गया 25 बार, 49 गुणा 25
तो 25 90 225 का 5 22, 25 चौका 100, ये 122, तो 1225 रुपए, 1225 रुपए की एक किस्त दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। क्या कह रहा है? अ सम ऑफ 15,000 इज लेंट एट 16% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर एंड द थर्ड ईयर। देखिए भाई, इसमें दूसरे और तीसरे साल के ब्याज के बीच में अंतर पूछा गया है। तो यहां से आप देखो, ये मिसलीनियस क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आएंगे भैया। तो देखो 15,000 था और 3 साल तक हमें इस पर ब्याज देखना है। तो चलिए 15,000 पर कितना परसेंट है? 16%। तो 150 गुणा 16 कर लो भैया, कितना ब्याज मिलेगा? आप कहोगे 16 पंजे 80, 16 और 8 24, 2400 रुपए का ब्याज मिलेगा। सही है भाई, 16 से 0, 16 पंजे 80 और 16 और 8 24, 2400 रुपए का ब्याज तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तीनों साल। लो भैया 2400, ठीक है। अब इस 2400 पर दोस्त 16% फिर से मिलेगा, मतलब 24 गुणा 16 कर लो। तो 24 गुणा 16 कितना आएगा? 16 चौके 64, 6 16 दूनी 32, 32 और 6 38, तो 384 रुपए 3 जगह ब्याज मिलेगा। 384 ये, 384 और ये 384, ठीक है भाई, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इस 384 पर और निकाल दीजिए आप, तो 3.84 गुणा 16, तो कितना आ जाएगा? 16 चौके 64, 6 16 128 और 6 134, 13 16 3 48, 48 और 13 हो गया दोस्तों 61, तो कितना हो जाएगा? 61.44 यहाँ पर और मिल जाएगा। ठीक किया है ना? देखो 16 चौके 64, 6 16 128 और 6 134 बचा 13, 16 3 48 और 13 हो गया हमारा 61, ठीक है भाई। चलिए तो 61.44 यहां मिल जाएगा। अब देखिए अंतर क्या है भाई, दूसरे और तीसरे साल में ये दोनों तो वैल्यू सेम ही है, तो अंतर सिर्फ यहां रहा। 384 और 61, 4 और 1 5, 8 और 6 14 का 4, 1 3 और 1 4, 445.44 का क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा 445.44। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। A borrowed a sum of rupees 1,60,000 from B at 10% per annum simple interest. At the same time, he lent the same sum to C at the same rate on compound interest, compounded semi-annually for 2 years. Find the amount earned by A in the whole transaction. ठीक है भाई, देखो 10% से साधारण ब्याज दिया होगा 2 साल में, सिर्फ और सिर्फ 20% का इसने, इस बंदे ने 20% का साधारण ब्याज दिया, लेकिन 2 साल के लिए अर्धवार्षिक दिया, मतलब 5-5 का 4 बार ब्याज लेगा। और मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं कि 5-5 का 4 बार ब्याज लोगे तो 21.55% आता है भाई, लगभग में इतना आता है। तो देखना कितना ज्यादा कमाया इसने, 1.55, कितने पे? 1,60,000 पे, 1,60,000 पर 1.55% ज्यादा कमा लिया। तो भैया 20 से 20 से इसका पॉइंट, 155 गुणा 16 है, कितना आएगा? 16 पंजे 80, 8 16 पंजे 80 और 8 88, 16 16 और 8 24, 2480 रुपए, मतलब 2481। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4,000 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 7,700 का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार हुआ। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज 10% वार्षिक है तो उधार ली गई राशि बताओ। तो सिंपल सी बात है भाई, मान लो प्रिंसिपल था P, अब भैया 10% का ब्याज था, एक साल में 11/10 हो गया, लेकिन उसने चुका दिया कितना? 4,000 रुपए। अब इस टोटल अमाउंट जो बचा होगा, इस पर फिर से ये अमाउंट 11/10 हो गया होगा, और लेकिन उसने फिर चुका दिया 7,700 रुपए, फिर चुका दिया दोस्त 7,700 रुपए, और ये अमाउंट खत्म। या हम ये कह सकते हैं इसका जब 11/10 हुआ होगा तो ये बराबर हो गया होगा 7,700 रुपए के, ठीक है। चलो तो 11 से कट गया ये 700 बार, और ये हो गया 7,000, और 7 और 4 11,000, तो 11P/10 हो गया दोस्तों कितना? 7 और 4 11, 11,000 ही हो जाएगा, 11,000। तो 11 से 11 कटेगा तो P की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 10,000। इसका मतलब प्रिंसिपल लिया उसने 10,000 रुपए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अतुल 12,000 की राशि उधार लेता है और पहले वर्ष के अंत में 4,800 और दूसरे वर्ष के अंत में 9240 का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार होता है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन घुमाने वाला है। देखो भाई, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो या तो आप इतना बड़ा इसमें सॉल्यूशन बना दो कि भैया वहां पर आपको आर और ये इनमें इक्वेशन बना बना के फिर आर की वैल्यू निकालो, या फिर आप सीधा सा एक तरीका लगाओ कि भैया ऑप्शन पे चले जाओ। कैसे? देखो सबसे सिंपल ऑप्शन उठा लो, 10% है। कैसे? 12,000 पर 10% का अगर ब्याज लोगे तो कितना ब्याज मिल जाएगा? 120 रुपए, और 12,000 सॉरी 120 नहीं 1,200 रुपए, तो 1,200 रुपए का ब्याज 12,000 पे मिलेगा तो कितना हो जाएगा भैया? 13,200 रुपए हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब इसमें से उसने कितना चुका दिया? 4,800 रुपए,
देखना कितना बचा भाई, 0 0 8 4 12, ये हो गया 5 और 8 5 13, 8400 रुपये बचा। अब फिर से इस पर तुम 10% ब्याज लोगे, मतलब फिर से ये पैसा 110 हो जाएगा। देखना 2 0 से 2 0, 0 11 चौके 44 और 11 अठे 88 और 4 92, 9240। देखना क्या 9240 ही है, बिल्कुल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना, एक एक से ऑप्शन उठा के देख लो, जो ऑप्शन आसान है उसको पहले कर लो। ठीक है भाई, पिछला ही क्वेश्चन है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में रेट दिया था, इसमें रेट पूछा है, तो आपको यहाँ ऑप्शन से करोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम एक बैंक में कुल 52,500 जमा किए ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की। ठीक है भाई, छोटी बेटी के नाम पर कितनी करी है, तो मान लो भैया बड़ी बेटी के नाम पर करी है x और छोटी बेटी के नाम पर कर दी है उसने y। ठीक है, चलो तो जोसेफ ने 15 साल से 18 पे 3 साल ब्याज मिला होगा, 16 से 18 पे 2 साल ब्याज मिला होगा। ठीक है, तो मान लो x जो थी वो थी कौन, x थी बड़ी बेटी, बड़ी मानी है ना, बड़ी बेटी। तो बड़ी बेटी को मिलेगा कितने परसेंट से, 10% का मतलब हो गया 1/10, मतलब 11/10। तो 11/10 मिलेगा इसको कितने बार, 2 बार। क्यों, क्योंकि भाई एक लड़की है 15 साल की, एक है 16 साल की, तो 16 साल की बेटी बड़ी है, उसको 2 साल ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, चलो, और वाई को ब्याज मिलेगा 3 साल, वाई को ब्याज मिलेगा मेरे भाई 3 साल। तो देखो इससे इसकी 3 पावर खत्म, तो x/y सीधा सीधा आ गया 11/10। कितना आ गया, 11/10 रुपए। दिक्कत नहीं है। चलो बड़ी बेटी, इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि बड़ी बेटी के लिए उसने लगाया होगा 11 रुपए और छोटी बेटी के लिए लगाया होगा 10 रुपए। ठीक है, तो 11 और 10 हो गया 21, तो मतलब भैया 52,500 जो है वो है 21 के बराबर। तो उसने पूछा है तो छोटी बेटी के नाम पर कितना पैसा लगाया, 11 के हिसाब से उसने लगाया, नहीं 11 नहीं 10 है ना, 10। छोटी बेटी हमने वाई मानी थी तो वाई 10, 21 से काटोगे 21 दूने 42, 21 से तो ये पूरा ही नहीं कट रहा है। 21 दूने 42, 21 पंजे 105, 2500 गुणा 10 मतलब 25,000, 25,000 रुपए लगाया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। 18,000 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 21,780 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि होती है तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो भैया 18,000 थी और 21,780 हो गई। देखना रेशियो कितना आया, 0 से 0, क्या 9 से कट रहा है, 2 और 1 3, 7 और 3 10 कट रहा है, 9 दूने 18, 2 से हो गया, 18 से ही काट दो फिर, 18 से कटा 100 बार और 18 से काटोगे तो 18 कम 18 बचेगा कितना, 18 छिक्के 108, 18 1 18 बचेगा कितना बेटा 3, ये ऐसे करो, 18 1 18 बचेगा 3, 18 दूने 36 बचेगा 1, 18 1 18, तो भैया ये हो गया 10 से 11। तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, लेकिन उसने कहा 5% बढ़ा दो, मतलब 15% कर दो, तो उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो भैया 10% 1 साल का है तो 2 साल का 21% होगा, नहीं 15% करना है ना, तो 15 15 30 प्लस 2.25 मतलब 32.25 का ब्याज मिल जाएगा दोस्तों, 32.25% का ब्याज, 18,000 रुपए। निकालो कितना ब्याज आएगा, 32.25/100। 2 0 से 2 0, 1 से पॉइंट कट गया, 322.5 गुणा 18, तो ये होगा 18 पंजे 90, 9 18 दूने 36 और 9 45 का 5, 4 18 दूने 36 और 4 40, 18 3 54, 54 और 4 हो गया 58, तो 5805 रुपए। कितना होगा भाई, 5805 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Divide 66300 between A and B in such a way that the amount that A receive after 8 years is equal to the amount that B receives after 10 years with the compound interest being compounded annually at the rate of 10% per annum। देखो भाई सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि 66,300 को A और B के बीच ऐसे बांटो कि भैया 8 वर्ष बाद अगर A को मिलने वाली राशि, तो A को 8 वर्ष तक ब्याज मिलेगा, कितने परसेंट पे, 10 से मतलब 11/10 8 वर्ष तक, और बी को मिलेगा मेरे भाई 11/10 कितने साल तक, 10 साल तक। इससे कट गया ये, पावर आ जाएगी 2, तो a बटा बी आ जाएगा 121/100। क्लियर है, 121/100 मतलब यहां पर 66,300 जो है वो 221 की वैल्यू है, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी दोनों की निकालनी है, तो पहले एक की निकाल दो, 121 की निकाल दो। चलो 121 नहीं 100 से ही निकाल लो, पीछे वाले की 100,
100 से ही पता लग जाएगा, पीछे 2 जीरो आ रही हैं। ओहो चलिए कर लेते हैं तो भैया 221 से 22 3 66, 3 बार कट गया। 300 के पीछे 3 के पीछे 0 0 0 ये आ रही भैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर 12.7% मतलब 12.7 जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं 2.7, तो भैया बचेगा 10% का ग्रोथ रेट। नेट ग्रोथ रेट बचा 10% का। 3 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी वृद्धि होगी? तो सीधी सी बात है 1,25,000 है, 3 बार करोगे तो 1331/1000 हो जाएगी। 3 0 से 3 0, 125 का गुणा कर लो या फिर डिजिटल सम लगा लो, 5 2 7 और 1 8। ये 11 से कट रहा है ना, 11 से कटने वाला नंबर देख लो कौन सा है, देखना 11 3 33 बचेगा 8, 11 7 77 बचेगा 6, 11 6 66 नहीं कट रहा। 11 से ये तो कटेगा ही नहीं, क्यों? 11 3 33 बचे 7, 11 6 66, 66 4 और 2 6, ये नहीं कटेगा। 11 से कट रहा है, 11 6 66 बचा 6, 11 5 55 बचा 10, 11 9 99 बचा 7, ये भी नहीं कट रहा, ये कट जाएगा। फिर 11 3 33 बचेगा 10, 11 9 99 बचेगा 3, 11 3 33, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयुक्त होता है बढ़कर 63,654 हो जाती है। यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए उस राशि को निवेश किया जाता तो वह बढ़कर कितनी हो जाती? तो देखो मेरे भाई, पहले ना ऐसे क्वेश्चन में देखो, यहां पर ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ना टाइम दिया है, तो पहले ना आप सोचो थोड़ा कि इसमें रेशियो बना के देखो। 60,000 है और 63,654 है। हमेशा ध्यान रखना, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ना दिया जाए, टाइम भी ना दिया जाए, तो आप पहले उस क्वांटिटीज का रेशियो निकाल के देखो कितना आ रहा है। तो देखो अगर मैं यहां से रेशियो निकालता हूं, ये 6,000 है, ये 63,654 है, 4 से कट रहा है, 4 से कटेगा 15,000 बार, काटते जाओ, 4 से कटेगा 4 1 4 बचेगा 2, 4 5 20 बचेगा 3, 4 9 36। ओ 4 से तो ये कट ही नहीं रहा, 4 से नहीं कट रहा है, तो आप एक काम करो, इसको काटो। 6 से कट जाएगा, 6 से कटेगा 10,000 बार, और 6 से इसको काटोगे तो ये कटेगा कितने बार? 6 1 6, 6 से ये कटेगा क्या? 5 4 9, 6 3 9, कट जाएगा, कट जाएगा। तो 6 1 6 0, 6 6 36, 0 6 9 54, 106 0 9, 106 0 9। तो भैया सीधी सी बात है, ये 100 का स्क्वायर होता है, देखो ये 100 का स्क्वायर होता है, और ये होता है 106, और ये कितना 3, 103 का स्क्वायर होता है दोस्तों, ये 103 का स्क्वायर होता है। तो देखो यहां से हमें सारी चीजें पता लगी। अगर यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं तो टाइम 2 साल हो गया, परफेक्ट क्यूब बनते तो टाइम 3 साल हो जाता। तो समय का हमें पता लग गया कि समय 2 साल रहा होगा। कितना रहा होगा? 2 साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना, 100 से 103 हुआ है, मतलब 3% का इंटरेस्ट है, 3% का इंटरेस्ट है। तो क्या पूछ रहा है? तो अगर हम यहां पर समय ले लें 1 साल का, तो 60,000 रुपए 1 साल में कितना हो जाएगा 3% से? तो भैया 103 हो जाएगा। 60,000 रुपए कितना हो जाएगा? 103, 2 0 से 2 0, 0 0 6 3 18, 6 1 6, 61,800 हो जाएगा, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है, जो कि 3 वर्षों में वृद्धि की तुलना में 1.1881 है। मतलब 3 साल में ये पैसा होता कितना? 1.1881, नहीं सॉरी, 5 वर्षों में होता 1.1881। कितने से? 1 साल। मतलब अगर 5 साल में देखते तो ये हो जाता 1.1881, और 3 साल में कितना होता? अगर 3 साल में 1 रहा होता, और यहां प्रिंसिपल, देखिए भाई, तो 1 से कितना गुना हो गया भैया? ये इतना हो गया, ठीक है। इसका मैं रेशियो ले लूं, रेशियो ले लेते हैं, तो यहां पर 4 0 लगा लो, पॉइंट हट गया, ये आ गया 10,000 और ये आ गया 11881। तो देखो यहां से कहें तो ये 100 का स्क्वायर है, और यहां से कहें तो बेटा ये 109 का स्क्वायर होता है। देखो 9 का स्क्वायर कैसे पता लगा? पीछे देखो 9 का स्क्वायर हो रहा है, और यहां से देखो 118 से 9 ही घटा के देखो, क्या 109 आया? 109 आया। इसका मतलब है ये 109 का ही स्क्वायर है। ये ट्रिक्स होती हैं स्क्वायर निकालने की, ठीक है, स्क्वायर रूट या स्क्वायर निकालने की। तो ये यहां से हम कह सकते हैं कि भैया दर प्रतिशत हो जाएगी 9%। कितनी हो जाएगी? सीधी सीधी सी 9%, 9% हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
अच्छा, हमने स्क्वायर ही क्यों किया ये भी देख सकते हो आप कि यहाँ पर देखो 5 वर्षों में एक राशि एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है जो कि 3 वर्षों में वृद्धि की। तो देखो ये 3 है ये 5 है तो 2 का गैप है 2 साल का, तो इसलिए हमने यहाँ स्क्वायर करके देखा है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 179 पे आते हैं। 4,000 की राशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए दी जाती है और ब्याज की गणना छमाही चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। इसी प्रकार 2,000 की राशि 40% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए दी जाती है और ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। कुल प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो देखो 4,000 का अमाउंट था गिवन एट 5% पर एनम फॉर 1 ईयर एट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो भैया 4,000 पर अगर 5% का हाफ ईयरली रेट देखोगे तो कितना होगा, एक्चुअल में 2.5% ही होगा मेरे भाई। तो 2.5 + 2.5 गुणा 6.25/100 ये हो जाएगा 5.0625 5.0625%। इतना ब्याज हमें यहां से मिल जाएगा मेरे भाई। देखना कितना मिल रहा है, 2 0 से 2 0 ये होगा 50.625 गुणा 4। तो ये आ जाएगा 5 चौके 20 4 दूने 8 और 2 10 6 चौके 24 और 1 25 और 25 का 2 ही आ गया 5 चौके 20 हो गया 3 अंक बाद दशमलव 202.5 रुपए का ब्याज। कितना ब्याज मिलेगा, 202.5 रुपए का। अब देखो यहाँ 2,000 की राशि 40% पे निवेश की गई और 40% पे भी वो त्रैमासिक मतलब हर 3 महीने पे। तो 40% तो भैया ये 12 महीने का है, हमें 3 महीने का निकालना है। कितना हो जाएगा, 10%। 10% हो जाएगा मेरे भाई और 4 बार ब्याज देना पड़ेगा 1 साल में, है कि नहीं। 4 बार ब्याज लगेगा 1 साल के अंदर, तो 4 बार लगाओगे तो 10% का 2 होता है 21%। 10% 2 साल में हो जाता है 21%। तो फिर 4 साल में होगा 21 + 21 गुणा 4.41। तो 21 दूने 42 और 4 46 46.41%। कितने का, 2,000 का। 46.41/100। 2 0 से 2 0 1 से इसका पॉइंट तो 464.1 गुणा 2 ये हो जाएगा 2 4 दूने 8 6 दूने 12 और ये 9। तो 928.2 यहां से मिलेगा। तो 928.2 यहां से मिला। टोटल ब्याज देखना कितना मिला भाई, ये मिला 5 और 2 7 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 2 और 1 3 और 9 और 2 11 1130.7 1130.7 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए। वरुण और मधुर प्रत्येक ने भिन्न भिन्न योजनाओं में 25,000 का निवेश किया। वरुण ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त किया जबकि मधुर ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि वाला 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त किया। 2 वर्ष के बाद किसने अधिक ब्याज लिया। देखो यहां पर कहा गया है कि वरुण और मधुर दो बंदे हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किए हैं 25,000 ईच इन डिफरेंट स्कीम्स। अच्छा, वरुण ने तो सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया 11%, तो 2 साल में 22% का ब्याज मिलेगा इसको। लेकिन जो दूसरा बंदा था कौन था, मधुर ने 10% का कंपाउंड लिया। क्या लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट लिया, तो इसको मिलेगा 21% का ब्याज। तो पहले तो ज्यादा किसको मिलो, ज्यादा मिलो भैया वरुण को। ज्यादा किसको मिलो है, वरुण को मिलो है, राजस्थानी है ना। चलो, तो वरुण को ज्यादा मिला है, तो वरुण यहां पर 2 ऑप्शन में है मेरे भाई। ठीक है, तो पहले तो ये दोनों गलत हो गए। चलिए, क्या हुआ भाई, ये देखो ये दोनों ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, चलो अब यहां पर भैया यहाँ पर देखें तो कितने अधिक ब्याज प्राप्त किया और कितना अधिक प्राप्त किया। तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त किया भैया, 1% ही तो ज्यादा प्राप्त करा है। किसका 25,000 का। कितना होगा, 250 रुपए। खत्म, 250 रुपए उसने ज्यादा लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 क्या कह रहा है, रोमेश ओपनड अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन हिज बैंक फॉर 3 years बाय डिपॉजिटिंग 80,000. द बैंक हैज प्रॉमिस्ड टू पे हिम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एट द रेट ऑफ 7% पर एनम. व्हाट इज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज एफडीआर. तो उसके एफडीआर की मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी अगर 80,000 रुपए था। देखिए भाई, अगर 80,000 था मेरे भाई, एक मिनट, देखो भाई, अगर 80,000 रुपए था तो 7% के रेट से वो 107/100 होगा। और कितने साल में है वो, ये है भैया कितने साल में, 3 साल में। तो 3 बार 107/100, 107/100। ठीक है, और ये रुपए एक के निकटतम पूछा है तो अप्रोक्सीमेशन लगा नहीं सकते। तो फिर तो भाई 2 0 2 0 4 0 4 0 तो ये चले गए आपके। 107 का स्क्वायर होता है 114.49 गुणा 107 और गुणा में 8। ठीक है भाई, इसका गुणा करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या करें, फिर इसी से कर लें, नहीं तो फिर गुणा ही कर लो। चलो
11,449 और 107 का करो पहले। 7 का करोगे 9 सत्ते 63 का 6, सॉरी 63 का 3 6 और 7 चौके ये 7 9 में 63 6 7 चौके 28 28 और 6 34 3 7 चौके 28 28 और 3 31 3 7 में 7 और 3 10 और ये 8। ठीक है भाई, ये सब कुछ तो 0 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट 1 से करोगे तो 9 4 4 1 1, तो ये होगा 3 4 9 और 1 10, 4 और 1 5, 8 और 4 12, 1 और 1 2 और ये 1, इतना आ जाएगा गुणा करने पे। और गुणा फिर करोगे इसमें 8 का, तो 8 थी 24 का 4 2, 8 चौके 32 और 2 34, 8 पंजे 40, 4 8 दूने 16, 16 और 4 20, 8 दूने 16 और 2 18, 8 8 और 1 9, और भैया 100 का डिवाइड लगेगा तो ये हो जाएगा 98,103, 98,103 सॉरी 98,003। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। Ramesh bought a house for 2 lakh at the end of the first year. He sold it at the loss of 10% on his investment. He invested the money, thus obtained at a rate of 20% per annum interest compounded annually for 2 years. The value of this investment would amount to। तो सीधी सी बात कह रहा है कि भैया 2 लाख रुपए हैं जिन मतलब उसने घर खरीदा है 2 लाख में, और अगले साल 1 साल के बाद में उसने उस पर लॉस लिया है 10% का, 10% का उसने लॉस ले लिया है। अब 10% का लॉस लिया है तो मेरे भाई उसने वो कितने में बेच दिया होगा? 2 लाख है तो 20,000 का घाटा खाया तो 1,80,000 में बेच दिया होगा। अब 1,80,000 में बेचने के बाद इस पैसे को उसने 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया, मतलब पैसा हो जाएगा 25 से 26, 2 साल में कितना हो जाएगा 25 से 26। जो 25 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1,80,000 है। 1,80,000 25 की वैल्यू है दोस्तों, 26 की कितनी हो जाएगी ये पूछा गया है। 25 चौके 100, तो 1800 गुणा 4 गुणा 26। ठीक है, डिजिटल सम भी लगा सकते हो यहाँ पे। कैसे? 8 और 1 9, 9 से कटेगा भाई नंबर, तो 5 और 4 9 ये कट रहा है, 9 5 और 2 7 ये नहीं कट रहा, 5 और 4 9 ये भी नहीं कट रहा, 5 और 4 9, 6 और 2 8 ये भी नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ कटेगा। डिजिटल सम ऑप्शन नंबर ए से मैच कर गया। देखिए यहां पे कह रहा है अशोक ने एक डाकघर में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 18,000 का निवेश किया। यदि ब्याज 1 वर्ष में एक बार संयुक्त किया जाता है तो 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? अच्छा, 5% पे अगर 3 साल का देखोगे तो दोस्त 15.76% आता है। कितना आता है? 15.76%। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, याद रख लेना इनको। तो 18,000 रुपए का निवेश है तो 18,000 पे देख लो कितना मिलेगा। 18,000 पे 15.76 से 100% 0, ये बचेगा 157.6 गुणा 18। ठीक है भाई, यही है। ठीक है, 18 पंजे 18 चक्के 108, 10 18 सत्ते 133, 110 33 और 10 143, 14 18 पंजे 90 और 14 104, बचेगा 10 18 28 और एक अंक बाद 10 2843 आ जाएगा भाई। क्या हुआ? मैच ही नहीं किया। ओहो, क्या कुछ गड़बड़ हो गई। 15.76%, 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 18,000 का निवेश किया। ब्याज 1 वर्ष में एक बार संयुक्त होता है तो 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? ओ माय गॉड, इतनी तो भैया ब्याज मिल जाएगी। कितनी? 2843.8। ठीक तो है, तो 18,000 और जोड़ दो इसमें, 18 और 2 हो गया 20, 20,843, 20,843 मतलब 20,837। भाई ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अगला। यदि ब्याज की दर 5% है तो 2 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली 2.1 लाख आय का अनुमानित वर्तमान मूल्य क्या होगा? अच्छा, 5% का मतलब हो गया 20 पंजे 100, 20 से 21, तो मतलब 400 से 441, और वो है 2.1 लाख, मतलब 2.1 लाख जो है दोस्त किसके बराबर है? 441 के। तो हमें बताना है 400 की वैल्यू, 400 की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहां पर एक 0 बढ़ा लो, पॉइंट हटा लो, 21 से कटेगा ये 210 बार, और 0 से इसका 0 कट गया। 21 का इसमें डिवाइड करोगे, 21 एकम 21 बचेगा 19, और 21 अट्ठे 168, तो 18 आ जाएगा 18, और 21 नंबे होते हैं 216, तो भैया 1.8 आ जाएगा, है ना 1.8। एक ही ऑप्शन है 1.8, अप्रोक्सीमेट यही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष के अंत में, नहीं 1 मिनट, 21 नंबे कितने होते हैं? 189 होते हैं ना, 21 9 189 होता है। हाँ बिल भाई, डिवाइड करके देख लो, 40/21, गड़बड़ नहीं हो जाए, है ना। 21 1 21 बचेगा
पॉइंट लगाओगे 0, 21 9 189, 1.9 आएगा भाई, और 1.9 दो ऑप्शन में है तो और डिवाइड करो, ये 189 और यहाँ पर बचेगा 1, फिर लगाओगे 0, फिर लगाओगे 0 तो 1.905 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो अब, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ये बी सही नहीं है, सी सही है। 2 वर्ष के अंत में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 9360 का वर्तमान मूल्य क्या होगा। देखो 9360 है और 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 400 से कितना हो जाएगा भैया, नहीं 400 से नहीं, 20% मतलब 5, 5 से 6, 5 से 6 मतलब 25 से 36, और 9360 दे रखा है, ये 9360 जो है 36 की वैल्यू है, तो वर्तमान मूल्य होगा 25। 6 से काट लो इसको, 6 से कटेगा 6 1 6, 6 5 30, 6 6 36, और 6 से फिर 6 बार, फिर 6 से कट जाएगा, 6 दूने 12, 6 6 36 गुणा 25 कितना होता है, 25 गुणा 36 675। 675 कहाँ आ रहा है भाई, 675 नहीं है, 0 25 सिक्के 150, बचा कितना 15, 25 दूने 50 और 15 65, 6550 आएगा, 655 655 25 25 625, 625 और 25 कितना होता है भाई, ठीक है क्या ये, 25 25 सिक्के 150 कहाँ आ रहा है, इतना आएगा ही नहीं, इतना नहीं आएगा भाई, देखो 25 625 650 होगा, मतलब 6500 आंसर होगा। ठीक है 6500। नेक्स्ट देखिए अगला, ए ने 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 56,250 जमा किए, यदि समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज में यह धनराशि निवेश की जाती तो 2 वर्ष के अंत में ए के खाते में कितनी अधिक धनराशि आती। तो सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही तो पूछा गया है, तो कर दो भाई। प्रिंसिपल है कितना 56,250, 56,250 गुणा रेट कितना है 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64 बटा 100 गुणा 100। अप्रोक्सीमेट में तो नहीं पूछा खाते में, ठीक है भाई, तो फिर तो डिजिटल सम भी चिपका दो भैया, डिजिटल सम लगा लो, 6 4 10 इसका 1 हो गया, 6 5 11, 11 और 2 13 और 5 18, 9 से कटेगा नंबर, 5 और 4 9 और 4 और 1 5, ये गलत हो गया, ये भी गलत है, 6 3 9 ये हो सकता है 360 रुपए, इसको देख लो 7 4 11 और 1 12, ये नहीं होगा, मतलब 360 ही आंसर आएगा फिर तो भाई। एक के खाते में कितनी अधिक धनराशि होगी, 360 रुपए अधिक होगी। अच्छा थोड़ा सा करके भी देख लें दोस्त, करके देखें, चलो कर लेते हैं। 25 से काटो इसको, 25 दूने 50 बचेगा 6, 25 दूने 50 बचेगा 12, 25 पंजे 125, 2250, ये कटा 4 बार, 4 से कटा ये 16 बार, ठीक है। फिर 100 से फिर से काटोगे इसको 4 बार और 25 से कटेगा 25 90 225 और गुणा 4 चौके 16, 9 चौके 36, 360 ही आएगा, बहुत बढ़िया। डिजिटल सम से भी कर सकते थे, ठीक है, 360 ही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली किसी योजना में निवेश किया गया। आरंभिक 2 वर्षों के दौरान योजना में 80% और 60% की वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन कल आ रही है हेलो मुझे लगा कॉल चल रही है, चलिए भाई देखिए, एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली किसी योजना में निवेश किया गया। आरंभिक 2 वर्षों के दौरान योजना में 80% और 60% की वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन तीसरे वर्ष इसमें 40% की गिरावट आ गई। तो 3 वर्षों के लिए समग्र ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। तो पहले एक बात देखिए, पहले 80% और 60% की वृद्धि दर्ज अगर हो गई है और 40% की गिरावट भी आई है, तो यहां से पहले ये देखिए, कोई अगर प्रिंसिपल था तो वो इतनी वृद्धि और इतनी गिरावट के बाद एक्चुअल में कितना अमाउंट बन जाएगा, तभी तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पाओगे, ठीक है। तो देखना, मान के चलिए मेरे दोस्त 100 रुपए का हमारा प्रिंसिपल था, जिस पर पहले हमें मिला 80% का ज्यादा मतलब 9/5 और फिर हमें 60% का ज्यादा मतलब 8/5 और उसके बाद कमी आई कितने की 40% की मतलब 3/5, ठीक है भाई। 55 25 चौके 100, ये होगा 9 चौके 36, 8 तिये 24/5, 24 छिक्के 144 का 4 हासिल 14, 24 तिये 72, 72 और 14 हो गया भैया 86/5, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 1 5 बचेगा 3,
5 सत्ते 35, बचेगा 1, 5 दूने 10 और 5 अट्ठे 40, 172.8। तो भैया कोई अगर 100 रुपए का अमाउंट होता ना तो वो 172.8 हो जाता। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो इस पे कितना होगा भैया, अमाउंट 172 हो गया, 172.8 ये अमाउंट था। ऐसे कर लो, 100 रुपए प्रिंसिपल था और 172.8 ये अमाउंट हो गया। कितने साल में हुआ है? 3 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो देखना है। तो 3 साल में यहाँ 1 जीरो और बढ़ा लो, पॉइंट हटा लो। तो भैया इसका मतलब ये 10 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है। तो 2 का ब्याज मिला है 10 पे, इसका मतलब 100 पे मिलेगा 20%। खत्म क्वेश्चन। 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, अ वुमेन इन्वेस्टेड इन अ प्राइवेट कंपनी फंड अ टोटल सम ऑफ 10,25,000 in the names of her son and daughter and aged 13 years and 15 years respectively, such that they get an equal amount when they are of 18 years. If the company gives 20% compound interest compounded annually, then how much money should be deposited in the name of her son? उसने कहा कि एक लेडीज थी जिन्होंने निजी कंपनी फंड में 13 वर्ष और 15 वर्षीय पुत्र और पुत्री, तो सन था 13 साल का, मतलब बच्चा छोटा था, लौंडा भैया छोटा था, और डॉटर थी कितने साल की? ये थी बहन जी 15 साल की, और इनको 18 साल पर ले जाना था। ठीक है, 18 साल की उम्र में समान राशि मिले। यदि कंपनी 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देती है, और 20% का मतलब हो गया 1/5, इसका मतलब अमाउंट हो रहा था 36/25। कितना हो रहा था भाई? 36/25। चलो इसको गोली मारो, पहले यहां पे आ जाओ भाई। अगर बच्चा था सन, मतलब बेटा था, तो बेटे को 20% के हिसाब से होगा कितना? 6/5। कितने साल तक मिला होगा? 5 साल तक। 13 साल का था ना, 5 साल तक मिला। और लेकिन लड़की को कितना मिला? 6/5 मिला, इसको सिर्फ 3 साल तक मिला। तो 3 से ये तो भैया 2 बार निपट लेगा। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं सन का 36/25 बराबर है डॉटर। तो सन रेशियो डॉटर कितना आएगा? 36/25। तो बेटे के हिस्से में देगी वो 36 रुपए और लड़की के हिस्से में देगी वो 25 रुपए। ठीक है, तो यहां पर पूछा है लड़के के नाम पर कितनी राशि जमा हुई, तो 10,25,000 में से टोटल हो गया कितना? 36 और ये कितना? 30 और 20 50, 61 हो गया। 61 गुणा और लड़के के नाम पे करी उसने 36 की। बस 61 से इसको काट लो, कितनी बार कट रहा है? 61 से काटेंगे तो 61 एक 61 बचेगा कितना? 61 एक 61 बचेगा कितना भाई? 40। यहां से बचेगा कितना? 39, 39 और 2 41 बचेगा, तो 415 हो जाएगा। लगभग में है क्या? ओहो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो देखो 61 से अगर 10,25,000 को काटें, इसको 60 मान लो भाई। अप्रोक्स में कितना ज्यादा दूर है क्या? ऑप्शन दूर है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको मैं 60 मान लेता हूं, 0 से 0 को हटा लो, 5 और 2 7 और 1 8, तो 6 का इसमें डिवाइड कर दो भाई। इससे ही काट लो ना 6 बार सीधा सीधा। तो ये हो गया 2 0, 6 पंजे 30 का एक और 0, 6 दूने 12 और 3 15 का 5, और ये 1 भी आ गया, और 6 कम 6, तो 6,15,000। कितना डालेगा वो? 6,15,000। तो 6 लाख के अप्रोक्स तो भैया 6,25,000 ही है। 6,15,000 के अप्रोक्स तो 6,25,000 हो जाएगा। ठीक है, देखना 6 पंजे 30, 6 दूने 12, ये 2 0 तो है, 6 पंजे 30, 3 6 दूने 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, और 1 का 1 और 6 1 6। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्याज की गणना क्रमशः वार्षिक रूप से और प्रति 5 माह में होने पर 10,000 की राशि पर 12% की वार्षिक दर से 1/4 वर्ष की अवधि के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर कितना होगा? तो देखो यहां पर ना 10,000 की राशि है, ये तो सेम है, लेकिन एक बार तो वार्षिक रूप से ब्याज ली गई है 12%। कितने साल के लिए? 1/4 के लिए। तो 12% लेगा और 3% लेगा, तो 12 3 36, 0.36, 12 और 3 15, तो 15.36% का ब्याज ले लेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर 5 महीने पे ब्याज ली गई है। अब 12% 12 महीने की है, तो 5 की 5 ही % हो जाएगी। कितनी बार ब्याज लेगा भैया? यहाँ पर 15 महीने हो गए, 15 में 3 बार ब्याज लेगा, और 3 बार का मतलब हो गया 15.76%, लगभग 15.76% के लगभग। देखना कितना अंतर आएगा, 76 और 36 में 40%, 0.4 का अंतर है सिर्फ। तो 0.4 का अंतर है, तो भैया 10,000 पे तो वो 40%, कितना? 40 का अंतर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू में। ठीक है भाई, चलें आगे।
नेक्स्ट देखिए, एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष 18% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2020 में इसकी आय, इस क्वेश्चन में ना आंसर भाई चेक कर लेना, ये हमने अप्रोक्सीमेट में 15.76 लिखा है, ये 40 है, 42 है, 36 है, 35 है, कम ज्यादा भी हो सकता है ना। तो करें क्या, चलो देख लेना, वैसे इतना ही आएगा, कर सकते हो यार इतना तो, ठीक है। देखो भाई, एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष 18% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2020 में इसकी आय 29,93,660 है, तो वर्ष 2018 में इसकी आय कितनी थी? तो 18% की वृद्धि हो रही है और 2020 में है 29,93,660। तो भैया यहां से अगर मैं देखूं तो 2018 में है, 2018 में पूछी है, मतलब आय घटेगी, मतलब 18% का मतलब हो गया दोस्तों 9/50, इसका मतलब आय हो जाएगी 41/50। तो 41/50 पहले साल होगी, फिर उसके बाद भी 41/50 होगी, ठीक है। सही तो कर दिया ना, ठीक है। चलो 25 से इसको काट लो, 25 से ये 2 बार कटेगा, नहीं 25 से तो कट ही नहीं रहा, 1 मिनट, 25 से तो ये कटेगा ही नहीं भाई। एक काम करो, अगर मैं ये कह दूं प्रिंसिपल ये था आपका P और 18% है, 18% का मतलब 9/50, तो 59/50 होगा, वहां गड़बड़ कर रहे थे है ना। 59/50 और 59/50 2 बार हो जाएगा और वो हो जाएगा 29,93,660, ठीक है भाई। 59 से इसको काट के देख सकते हो आप, 59 से अगर मैं काटूं 299, 366 और 0, भाई बहुत लंबी कैलकुलेशन है। 59 से 5 छक्के 30, 6 बार नहीं 5 बार जाएगा, तो 9 पंजे 45, 4 और 5 पंजे 25 और 4 29, 295 बचेगा 4, यहां पर ले लोगे 3, फिर 0 आ जाएगा, तो यहां पर और ले लोगे आप कितना 6। अब इसको 6 6 36, 6 7 42, 7 बार दे सकते हो भाई डिवाइड, तो 9 7 63, 6 और 7 पंजे 35, 35 और 6 41, 6 से 3 1 और ये बचा 2, 23 बच गया भाई। फिर से 6 यहां पर नीचे ले लो, 6 फिर से है ना, 6 लोगे तो फिर से ये कितना हो जाएगा 295, तो कितनी बार गया था 5 बार, अब की बार 4 बार ही देना पड़ेगा। 9 चौके 36 का 6, 5 चौके 20 और 3 23, बिल्कुल भाई इतने बार जाएगा 5074 बार, ये कटेगा 5074 और ये भी 0, पीछे भी एक 0, ठीक है भाई। इतने बार कटेगा ये 59 से। क्या ये 59 का स्क्वायर तो नहीं बन रहा, ये भी देख लो, 9 ज्यादा है, नहीं बन रहा, 59 का स्क्वायर तो नहीं बनेगा। तो यहां पर हम फिर से 59 से इसको काट के देख लें, क्या बुराई है, 5074 को ही काट के देख लो। 59 से यहां पर करोगे तो 8 छक्के 48, 9 छक्के 54, तो 8 बार दोगे भाई, 9 अट्ठे 72, 7 और 8 पंजे 40 और 7 47, बचेगा 5 और बचेगा 3, उतार लिया हमने 4 का, 9 दूने 18, 9 चौके 36, 4 बार दे दो भाई, 9 चौक नहीं 4 बार जाएगा, 9 दूने 18, 9 3 9 चौक 36, 9 छक्के 54 और 6 6 36, ठीक है चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा भाई, ये 6 बार, 9 छक्के 54 और 6 पंजे 30 और 5 35, तो 86 बार ये कट जाएगा भाई इससे। देखो ये आ जाएगा 86 मतलब 860, तो देखो यहां पर अब सीधा सीधा बन गया 50 गुणा 50 गुणा 860, ठीक है। तो यहां से हमारा 3 जीरो तो पीछे आ जाएंगी और यूनिट डिजिट पे आएगा 6 पंजे 30, 30 पंजे 150, 50, तो 50 कहाँ आ रहा है, यही आ रहा है 50, ठीक है। ये आ जाएगा 2150 और ये नहीं तो गुणा भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 25 गुणा 86 करना है आपको, 25 छक्के 150, 15 हो गया, 25 अट्ठे 200, 200 और 15 हो गया कितना 215, तो 2150 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन हो गई, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, यहां पर हम डिजिटल सम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइम बहुत हो गया एक ही क्वेश्चन पे, पर फिर भी बता ही देते हैं क्योंकि आप इतना तो लंबा इसको काटने नहीं बैठोगे, ये डिजिटल सम का ही क्वेश्चन है। 2993,660 और गुणा आएगा दोस्त 50 गुणा 50 और डिवाइड में आएगा 59 गुणा 59, यही है। अब देखो यहाँ डिजिटल सम बनाओगे, कैसे बनाओगे, पहले नीचे का डिजिटल सम चेक करते हैं हमेशा, 9 और 5 14, इसका होगा 5 और इसका भी होगा 5, 5 पंजे 25 बना टोटल 7, 7 बना, इसका डिजिटल सम बन गया 7। अब भैया 7 को हम 10 कैसे बनाए, तो 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 4 का गुणा करके, तो यहाँ भी 4 का गुणा, ठीक है। अब बस यहाँ तो 1 बन गया, अब यहाँ ऊपर का डिजिटल सम निकाल दो कितना आ रहा है, ये 4 गुणा 9 9 हट गया, 6 3 हट गया और ये हो गया 6 और 2 8 गुणा इसका 5 इसका 5,
5 पंजे 25, 25 से हो गया 7, 8 सत्ते 56, 11 2, 4 दूने 8, तो भैया 8 आ जाएगा डिजिटल सम। चेक करो 5 और 3 8 इसमें बन रहा है, और यहाँ पर ओ माय गॉड इसमें भी भाई 8 8 बना दिया। ये तो खतरनाक ही कर दिया भाई, बिल्कुल है, ये तो बिल्कुल खतरनाक कर दिया। यहाँ पर भी देखो 5 और 3 8 बना दिया, यहाँ पे भी 8 बना दिया, यहाँ पे भी 8 बना दिया। तो भाई इसको करना ही पड़ेगा, जैसे हमने किया था अभी उसी तरीके से आप इसको करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्ष और 17 वर्ष की आयु वाली 2 बेटियों के नाम पर कुल 1,65,000 नहीं 16,50,000 इस प्रकार निवेश किया कि 20 वर्ष की आयु होने पर उन्हें बराबर राशि मिले। तो भैया एक 15 साल की थी, एक 17 साल की, छोटी वाली 15 की थी, छोटी वाली को मिलेगा कितने साल तक ब्याज, 5 साल तक ब्याज। तो 5 साल तक कितने परसेंट से, 25% से, 25 चौके 100, तो 5/6 कितना होगा, 5/4, 5/4 होगा उसका 5 साल तक, ठीक है, बराबर। बड़ी वाली थी मान लो बी, इसका 5/4 होगा कितने साल तक, 17 और 3 20, 3 साल तक। इससे इसको निपटाओगे ये 2 बार आ जाएगा, तो ए रेशियो बी बन जाएगा मेरे भाई कितना, 25 रेशियो ए रेशियो 20 बन जाएगा, 4 जगह 16 रेशियो 25, कितना आ जाएगा, 16 रेशियो 25। ठीक है भाई, क्लियर है, 5 पंजे 25, ये छोटा वाला है ए को हमने छोटा माना है, और छोटे वाले को मिलेगा 5 साल तक ब्याज, छोटे वाले को मिलेगा 5 साल तक, बड़े वाले को मिलेगा 3 साल तक, दोनों का अमाउंट है कितना, बराबर। तो ए रेशियो भी 16/25 आ गया, मतलब 41 यूनिट बना, 165 और 0,0,0,0, ये भैया 41 की वैल्यू है। आपसे पूछी गई है किसकी, तो अपनी छोटी बेटी के नाम पर, तो छोटा वाला था ए को मिला 16 यूनिट की वैल्यू पूछ ली है। 41 से कट रहा है क्या, 5 से काटें तो 5 1 5, 5 चौके 20, 205 आ जाएगा ये तो भाई। 41 से तो नहीं कटा यार, निकटतम पूछा गया है, यहां तो ठीक ही है, 15 साल के लिए 16 और 25 ही आएगा ना। देखो 25% था, 1/4 हो गया, 1/4 मतलब 5/4 हो जाएगा पैसा, और यहां से 5/4 होता जाएगा, ये 5 साल तक होगा और इसका होगा 3 साल तक, तो 2 यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब बस आपको डिवाइड ही करना है, तो डिवाइड करना है भाई अप्रॉक्स में, अगर यहाँ है 8 लाख, यहाँ है 7 लाख, यहाँ है 6 लाख, यहाँ है 9 लाख, इसको 40 मान लो, कितना मान लो 40, तो 4 से कटेगा 10 बार, 4 से कटेगा ये 4 बार, 0 से 0 हटा दो, तो 000 पीछे है, 5 चौके 20, 2 6 चौके 24 और 2 26 का 6 हासिल, 2 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा 6,60,000। तो 6,60,000 के अप्रॉक्स में कौन सा आंसर आ जाएगा, 6,43,900। देखो कैसे कि भाई यहाँ पर हमने वैल्यू को क्या किया था, कम किया था, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। भाई यहाँ जब हम कम कर दे रहे हैं वैल्यू को, तो डिवाइड करने पे वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ 6,60,000 सॉरी, यहाँ वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वहां पर वैल्यू क्या किया था हमने, यहाँ वैल्यू को कम कर दिया था, तो यहाँ वैल्यू बढ़ जाएगी, तो बढ़ के आ गई 6,60,000, मतलब वैल्यू एक्चुअल में कम होनी चाहिए, तो 6,43,900, मतलब इतना अप्रोक्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राम अपने वेतन का 45% एक योजना में 3 वर्ष के लिए निवेश करता है, जिस पर ब्याज 10% की वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होता है। यदि उसे ब्याज के रूप में कुल 5958 प्राप्त होते हैं तो राम का वेतन बताओ। अच्छा, 5958 का ब्याज मिला है और 10% के रेट से हम समझ सकते हैं कि 33.1% का ब्याज मिलता है, लेकिन उसने कहा है कि भैया हमें 100% बताओ, और उसका भी देखो सिर्फ इसने 45% ही लगाया था, तो ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 45% है उसके वेतन का। तो ये जो सारी वैल्यूज आएंगी, चलो फिर भी पहले सॉल्व कर लेते हैं, इससे कटा पॉइंट हटा, 3 से ये हो गया 300 और ये हो गया हमारा 6,000, तो 20 के अप्रोक्स कट जाएगा मेरे हिसाब से, तो है 18 के अप्रोक्स, 18 1 18, 1 18 दे 54 और 1 55, 5 18 दे 54, बिल्कुल 18 बार कट जाएगा भाई ये इससे। तो इसका जो एक्चुअल जो 45 इसने लगाया था ना, अब ये इसका 45% है, तो ये तो 45% है उसके वेतन का, तो उसका टोटल वेतन कितना होगा, ये होगा। ठीक है, तो भैया 5 से कटा 9 बार, 5 से कटा 20 बार, और 9 से कट गया ये 2,000 और 2 दूने 4, 40,000 रुपए उसका क्या है, वेतन है मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए अगला,
Rahul invested equal sums of money at compound interest under two schemes A and B. Under scheme A, the interest rate was 10% per annum, and under scheme B, the interest rate was 12% per annum. The compound interest after 2 years on the sum invested in scheme A was 1050. अच्छा, A में जो उसने पैसा लगाया था उस पर 1050 का ब्याज मिला है, मतलब A की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो समझो ध्यान से, अगर A की इंफॉर्मेशन दी गई है 10% के रेट से 1050 का ब्याज मिला है, कितने साल में मिला है? उसको मिला है आफ्टर राहुल इन्वेस्टेड इक्वल सम्स ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर टू स्कीम्स ए एंड बी, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, एंड अंडर बी, ठीक है, ए और बी नामक दो योजनाओं में दो बराबर धन लगाता है, 10% वार्षिक थी और बी में ब्याज दर 12% थी। राहुल को 2 वर्षों के बाद, ठीक है भाई, तो 2 साल का दिया है। 2 साल में भैया हम कह सकते हैं कि 10% से 21% का ब्याज मिला है, तो 1050 जो है वो 21% की वैल्यू है। तो उसने जो पैसा लगाया था वो होगा मेरे भाई 5000 रुपए। कितना लगाया था? 5000 रुपए लगा दिया उसने, ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों में उसने समान धन लगाया था, इक्वल प्रिंसिपल लगाया था। तो देखना 5000 रुपए पर अब वो जब दूसरी स्कीम की बात कर रहा है कि बी में निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा, तो 12% का ब्याज मिलेगा 2 साल तक, तो 24 प्लस 1.44 मतलब 25.44 का ब्याज मिलेगा। तो यहां पर 25.44%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आएगा 254.4 गुणा में 5, ठीक है भाई। 5 चौके 20, 2 5 चौके 20 और 2 22, 2 5 पंजे 25 और 2 27 और 5 दूने 10 और 2 12, तो 1272 रुपए का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 1272 रुपए का। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, और ये अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। देखिए, विपुल तथा मनीष ने 15,000 तथा 2,000 की राशियों को क्रमशः 20% तथा 30% बढ़ते वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि दोनों के लिए समय अवधि 3 वर्ष हो तो विपुल तथा मनीष द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? देखो भाई, दोनों ने 3 साल तक पैसा लगाया है। अच्छा, 20 का अगर हम 3 साल तक सक्सेसिव देखें तो 20 का मिलेगा, 20 और 20 40, 44 तो 2 साल में ही हो गया। अब एक और बार निकाल दो इसका, तो 44 इंटू 20/100, 44 दूने 88, ये हो गया हमारा 64, 64 और 8 हो गया 72, 72.8%, 72.8% लिया 15,000 रुपए। देखो भाई, 15,000 रुपए लिया, 72.8/100, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से इसका पॉइंट खत्म। 15 अट्ठे 120, 12 15 दूने 30 और 12 42, 4 15 सत्ते 105 और 4 109, तो 10,920 रुपए का ब्याज तो यहां मिल गया उसको। अब देखो 30% से, 30% से भैया 69% तो एक ले लिया उसने, और 30 और इसमें ऐड कर लो, तो 69 गुणा 30/100 कितना होगा? ये होगा 99 प्लस, ये आ जाएगा कितना? 0 से 0 खत्म, 3 तिये 9 और 6 तिये 18, 18.9, 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 117, 117.9% यहां मिलेगा। कितने पे मिलेगा? ये 20,000 पे मिलेगा भाई, बटा 100 पे कितना? 2 जीरो से 2 जीरो हटाओ, 0 से ये पॉइंट हटाओ, 0, 9 दूने 18 का 8, 1 7 दूने 14 और 1 15, 2 और 1 3 और 2, 23,580 रुपए, 23,580 रुपए यहां मिल जाएंगे। टोटल कितना ब्याज मिलेगा? 0, 8 और 2 10, 9 5 14 और 1 15 का 5 1, 3 और 1 4 और 2 और 1 3, 34,500 रुपए टोटल उसको मिल जाएंगे। क्या हो गया भाई? 9 5 14 और 1 15, 34,500 नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ कर दी भाई? 15,000 और 20,000 की धनराशियां 20% और 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, दोनों के लिए समय अवधि 3 वर्ष हो, विपुल तथा मनीष द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक तो किया भाई। भाई 20 का अगर देखें तो 20 और 20 40 और 4 44, 44 और 20 44 दूने 88, 88 का मतलब हो गया ये 100 था यहाँ पे, है ना, 20 पंजे 100, तो 5 अट्ठे 40, ठीक तो था। 8.8, तो 8.8 का मतलब हो गया 64 और 8 कितना हो गया? 72, 72.8 हो गया। तो क्या दिक्कत हुई इसमें? 2 जीरो से पॉइंट हट गया, 15 अट्ठे 120 का 12, 15 दूनी 30 और 12 32 का 3 और 15 सत्ते 105 और 3 108 होगा यहाँ पे भाई, 108 होगा, है ना, 108। अब करो तो 0 0 8 और 2 10, 8 5 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 34,400 रुपए। 34,400 भी नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई? 1 मिनट, इसको दोबारा कैलकुलेट ही कर लेते हैं। कितना आया? 15 अट्ठे 120,
15 8 120 12 15 30 और 12 हो गया भैया 42 30 और 12 हो गया 42 का 4 15 7 105 105 और 4 109 पहले ही ठीक था ये तो 10,920। ठीक है इसको देखें तो 30 और 30 60 और 9 69 हो गया 69 में 30 का और कर लो तो ये हो जाएगा 9 3 27 होगा ये यार ये गड़बड़ कर दिया ये देखो 99 प्लस ये हो जाएगा 9 3 27 चल 2 6 18 और 2 20 20.7 होगा भाई और एक तो 2.07 हो जाएगा ठीक है ना 9 3 27 और 6 3 18 और 2 20 और एक अंक बाद दशमलव आएगा है जी 20.7 तो 99 और 20 हो गया कितना 119 तो 119.7 का ब्याज मिलेगा 20,000 पे तो 100 पे कितना 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से पॉइंट हटा लो 7 दूने 14 का 4 1 9 दूने 18 और 1 19 2 और 1 3 और 2 1 2 23,940 आएगा तो 23,940 तो ये हो जाएगा 0 4 और 2 6 पीछे 60 आ रहा है क्या हो गया भाई जादू हो गया देखो भाई 4 और 2 6 9 9 18 1 3 और 1 4 और 2 और 1 3 34,860 रुपए ये हो जाएगा 34,860 रुपए मेरे भाई ठीक है तो चलिए आपका यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जुड़ेंगे एक नए अवतार के साथ नए चैप्टर के साथ में ठीक है तो दोस्तों लास्ट क्लास में भी हमने बताया था हम बताते रहते हैं आपको कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ से रिलेटेड बुक से रिलेटेड क्लास नोट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम अपलोड कर दी जाती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है तो इसको ज़रूर ही आप सब्सक्राइब करके रख लें ठीक है चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही रखा होगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में थैंक यू बाय बाय जय हिंद।